मीर यार बलूच यही वो शख्स हैं जिन्होंने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को संबोधित करते हुए 1 जनवरी 2026 को एक पत्र लिखा है और खुद को बलूचिस्तान का प्रतिनिधि बताया है और आगाह किया है कि अगर बलूचिस्तान की रक्षा और स्वतंत्रता सेनाओं को लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा तो चीन वहां अपने सैनिक तैनात कर देगा। उन्होंने ऐसे किसी भी कदम को भारत और बलूचिस्तान दोनों के भविष्य के लिए खतरा माना है। दोस्तों, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में 34% इंक्रीज हुआ 2025 में। एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर, प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने स्टडी की। उन्होंने कहा जी कि 699 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2025 में। 699, 700 टेररिस्ट इंसिडेंट। बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसा खास हो रहा है जिससे पाकिस्तान का दिल दहल गया है। पाकिस्तानी फौज, ऐसे कई इलाके हैं बलूचिस्तान में जिसमें पाकिस्तानी फौजियों ने जाने से मना कर दिया। लोग रिजाइन कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं फौज में, पुलिस अपने थाने छोड़कर भाग रही है। फ्रंटियर कंस्टेबलरी बोल रही है कि हम उस इलाके में नहीं जाएंगे, फलाने इलाके में नहीं जाएंगे। इस किस्म की सोसाइटी में हम रह रहे हैं और आपके ख्याल से कभी सुधरेंगे या कभी नहीं सुधरने वाले? देखिए, हम बलोच मिसिंग पर्सन्स पर तो कई मर्तबा बात कर चुके हैं और उस पर पाकिस्तान की अदालतें जो हैं मगरमच्छ के आंसू बहाकर झूठे नोटिस भी ले चुकी हैं। अब कहा जाता है कि जो वायलेंस है, बर्डन ऑफ वायलेंस जो है, वो भी, जिसे वो कहते हैं ना, ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल पे हमले हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं है, मैं आपको आज बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग चढ़ दौड़ेंगे कोर कमांडर बलूचिस्तान के घर के ऊपर या उसके ऑफिस के ऊपर और अन्य जगहों के ऊपर। वो दिन दूर नहीं है क्योंकि बलोच फ्रीडम फाइटर्स जिसको कहते हैं ना, दे आर ऑन अ रोल, अब इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, बलूचिस्तान में जिस तरीके से जुल्म हो रहा है और बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक तरीके से टेंडर सा दे दिया है पूरे दुनिया भर के महाशक्तियों को कि आके यहाँ पे पैसा लगाओ और जो ज्यादा पैसा लगाएगा वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का उतना ही ज्यादा खनन करेगा और उसको एक्सप्लॉइट करेगा। सो ये बेसिकली पाकिस्तान का बोली लगा रहा है एक तरीके से बलूचिस्तान का। कभी चाइना को कहता है कि भाई आके यहाँ से जितनी रिसोर्सेज आप ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, 5 साल तक निकाल। CPEC का एक झूठा नारा देके चाइना ने जितना एक्सप्लॉइट कर सकता था किया। फिर चाइना के इन्वेस्टमेंट को जब बलूचिस्तान के स्थानीय संघर्ष ने देखा कि भाई वहाँ के रिसोर्सेज वो उठा के ले जा रहे हैं, तो स्थानीय संघर्ष हुआ और वहाँ पे लोगों ने चाइना को भगाने की कोशिश की और समहाउ वो सफल भी रहे। चाइनीज इन्वेस्टमेंट को टारगेट करके ग्वादर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। 2025 में ग्वादर में एक बहुत ही जबरदस्त इंसिडेंट हुआ था जिससे डर के ग्वादर पे एट दैट टाइम 135 चाइनीज इंजीनियर छोड़ के भाग गए थे। अब जो है वही काम अब चाइना धीरे धीरे पुश बैक हो रहा है तो अमेरिका को दे रहा है। सो इसलिए बलूचिस्तान ने भारत से आग्रह किया कि मोदी जी आप 2026 में पाकिस्तान पे हमला करें, हम आपके साथ हैं और बलूचिस्तान को आप आजाद कराएं या खुद भारत में विलय करें। आखिर में मीर यार बलूच ने हमारे 2 महान राष्ट्रों के बीच और अधिक मजबूत सहयोग की उम्मीद जताई है, यानी कि बलूचिस्तान और भारत यानी कि हिंदुस्तान के बीच में एक मजबूत गठजोड़ की वो मांग कर रहे हैं। क्या आपको वजह लगती है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर या TRF और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है UN ने तक डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा है, उनको हम बचाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या वजह दिखती है? क्योंकि आप पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं, मौलाना मसूद अजहर का इस्तेमाल करते हैं। और अब हाफिज सईद की लश्कर तैयबा चूंकि बैन हो चुकी थी तो उन्होंने उसका एक नया विंग लॉन्च किया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि पिछले दिनों बड़ी वाहवाह हुई कि जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बड़ी वाहवाह हुई कि बिलावल भुट्टो जो थे अपने साथ शेरी रहमान और दीगर पार्लियामेंटेरियंस को लेकर अमेरिका गए और उन्होंने बताया कि किस तरह भारत ने आपके साथ ज्यादती की है। मुझे नहीं पता कि उस दौरे का मकसद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी थी, क्योंकि हमारे एक दोस्त जो थे न्यूयॉर्क में बता रहे थे कि शेरी रहमान जो थी वो 3-4 घंटे की इस एक्टिविटी के बाद, सोशल मिलन के बाद गुची के बैग ढूंढने निकल जाती थी, ठीक है, और उनको एक बैग पसंद आता था वो लेकर आती थी, अगले दिन वो बैग रिप्लेस करवाने के लिए उसी स्टोर के ऊपर पहुंची होती थी। तो ये आपका पार्लिमानी वक्त कर रहा था। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो की और ISPR की ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारत के मामले पर अपना मौकफ कामयाबी से रखा, तो कल अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पहलगाम हमले के अंदर हाफिज सईद का रेजिस्टेंस
फ्रंट मुलव्वस था, तो फिर आपकी सिफारती कामयाबी जो है आप कम से कम उसको अपने मुंह पर मार लीजिए। आरजू काज़मी, ये मैं इन लोगों को कह रहा हूँ। लेकिन सर ये दो तरह की बातें जो अवैध चल रही होती हैं। एक तरफ जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो ये कहते भी दिखाई देते हैं कि हाँ पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिरा दिए, और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में 34% इंक्रीज हुआ 2025 में। एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर, प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने स्टडी की। उन्होंने कहा जी कि 699 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2025 में। 699, 700 टेररिस्ट इंसिडेंट। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो डेली जंग शुरू कर सकता है। ठीक है ना जी। अब कहा जाता है कि जो वायलेंस है, बर्डन ऑफ वायलेंस जो है, वो भी, जिसे वो कहते हैं ना, ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल पे हमले हुए हैं। अगर 100 शहादतें हुई हैं तो 42% जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये जो 33% टेररिज्म के इंसिडेंट हुए हैं 2024 में, 21% था। इस दफा 34% है। 1000 के करीब जाने गई हैं, 1300 के करीब जख्मी हुए हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है, मिलिटेंट जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। समझ रहे हैं बात को? द सिचुएशन जो है ना, दैट इज गेटिंग वेरी 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 वो जिसे कहते हैं ना, वो खराब हो रही है। सो दोस्तों, आज की डेट में जो पाकिस्तान में हो रहा है, इस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। बलूचिस्तान के लोगों को उन्होंने इतना ज़्यादा उन पे जुल्म किए, उनके संसाधन को प्रयोग किया। आज भी बलूचिस्तान से जितने भी मिनरल्स निकलते हैं और रिसोर्सेज निकलते हैं, वो सारे के सारा पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स उसका प्रयोग करते हैं। और एक फैक्चुअल रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, IMF की 2017 की, जब उन्होंने राज्यवार मतलब कि स्टेट वाइज जो है लिस्ट निकाली थी पाकिस्तान में, एट दैट टाइम बलूचिस्तान से लगभग 45% रिसोर्सेज और मिनरल्स जो है पाकिस्तान निकाल रहा था। और उसमें से आप गैस कीजिए कि कितना परसेंट हिस्सा मिलता होगा। 5-10% भी नहीं, 0.1 से लेकर 0.7% तक का हिस्सा बस बलूचिस्तान के लोगों को ग्राउंड पे मिलता था, जितने रिसोर्सेज निकाले जाते थे। सो ऐसे में रेवलेशन क्यों नहीं होगा बलूचिस्तान? उनकी आंखों के सामने मिनरल्स निकाल के फौजी ले जाते हैं और उनको जो है मिनरल्स निकालने से मना किया जाता है। 1 रुपया भी उससे मिलना जुलना नहीं है, जबकि बलोचों की धरती है बलूचिस्तान। सो दुख तो होगा, इसलिए वो रेवलेशन करते हैं। और एक्चुअल में जो आतंकवादी हैं उनको पाकिस्तान पनाह देता है, और जो अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं उनको पाकिस्तान असली आतंकवादी कहता है। सो ये दोगला चरित्र पाकिस्तानियों का आप देखिए।